Good morning to all students. Today is day 3 and lesson number 1. Computer fundamentals. We learned in previous parts of computer and main parts of computer. So students, today we are going to learn lesson number 1, computer fundamental. Students, what is the mean by of computer fundamentals? There means uses of computer. First of all, open the computer textbook and page number 1. Today we are going to learn working of a computer. ठीक है? Input device, input, processing and output. So students, today we are going to learn input, processing, output. Open the page number 1. I will read here. Okay? So आपको यहाँ पर देखना है. ठीक है? मैं यहाँ पर आपको ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देन आपको फिर मैं जो हमारा जो आज का जो बेस जो टॉपिक है वो किसके ऊपर बेस है, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. सो मैं उसका वीडियो भी आपको बताने वाला हूँ. ठीक है? सो वीडियो में क्या है, पूरा प्रैक्टिकली हम उसको करेंगे, देखेंगे. ठीक है? जिससे आपको जो है समझ में आ जाएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है? सो स्टूडेंट, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या हुआ, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. ठीक है? बिकॉज कंप्यूटर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. सो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जैसे लाइक फैन, ट्यूबलाइट, एसी, वॉशिंग मशीन, ये हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है. ठीक है? सो जितने भी जो डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक से रन करते हैं, ठीक है, सो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. ठीक है? जिसपे से हमारा एक कंप्यूटर है. देन क्या बोल रहा है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मेक्स आवर वर्क इजियर बाय डूइंग वेरियस टास्क ऑटोमेटिकली. It takes over commands and executes them to produce to the result. This chapter discusses how the computer works to do a certain task. It also lays stress on the fact that the physical component, hardware and program software are two essential parts of a computer system. Page number 2 ओपन करो. ठीक है? अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ. ओपन किया आपने. ठीक है? मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. देखेंगे ऊपर से, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म डाटा, प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन. यहाँ पर आपको दिया है डाटा. डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स दैट इज एंटर एज इनपुट इनटू द कंप्यूटर. जो डाटा होता है वो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम उसको सेव करते हैं. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यूर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट. जैसे अगर आपको आपके मार्क्स का कॉलम बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले डाटा जो भी है वो पहले हम टाइप करते हैं, टाइपिंग करते हैं. ठीक है? मतलब डाटा जो हम उसके ऊपर पहले वर्क कर रहे हैं. देन प्रोसेस इज द एक्शन carried out on the data by the computer. फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन ऑफ योर एवरेज मार्क्स. ठीक है? जैसे आप एवरेज मार्क्स निकाल रहे हैं, पहले आपने मार्क्स फिलअप किया. ठीक है? फिर उसके ऊपर क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है. आप उसका आपको क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज या जो भी आपको निकालना है, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है. ठीक है? ये सब मैं अभी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. ठीक है? तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. देन उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट दैट इज रिसीव्ड आफ्टर द डाटा इज प्रोसेस्ड. फॉर एग्जाम्पल योर एवरेज मार्क्स. देखो यहाँ पर जो है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इससे इसको कंपेयर किया गया है. जैसे मैं आपको जैसे वेजिटेबल्स. ठीक है? फॉर एग्जांपल वेजिटेबल जो है वो इनपुट है. ठीक है? देन उसके ऊपर क्या करते हैं हम, प्रोसेस मींस उसको क्या करते हैं, कुकिंग बनाते. ठीक है? देन उसके पास उसका आउटपुट क्या मिलता है हमको, एक कोई पर्टिकुलर एक डिश बनती है. ठीक है? फिर वो जो डिश बन गई मतलब वो उसका रिजल्ट मींस आउटपुट हमको, फिर हम क्या करते हैं, उसको ईटिंग खाते. ओके? सो यहाँ पर देखेंगे इनपुट
Data and instruction are given to the computer using an input device such as a keyboard and mouse. Keyboard and mouse is a input device. Okay, कीबोर्ड से क्या करते हैं हम, जो भी हमारे को वर्क करना है, कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, उसके ऊपर हम जो भी हमको टाइपिंग करना है तो वो हम किस पे करते हैं, कीबोर्ड पे, ठीक है। ड्राइंग करना है तो माउस से करते हैं। सो कीबोर्ड एंड माउस इज अ इनपुट डिवाइस। देन प्रोसेसिंग, द कंप्यूटर प्रोसेस द data and convert into information by solving problem. The processing is done in the central processing unit. CPU क्या करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये चीज आपको बताई है, ठीक है। अभी जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ उसमें भी आपको ये चीज बताने वाला हूँ। Then output, the computer shows the final result on an output device such as a monitor or a printer. The output displayed on the monitor is called the soft copy and the print out of the final result is called the hard copy. Output means, जिसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इनपुट, आउटपुट और इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको फूड, जो हम कुकिंग की मैंने एग्जांपल दिया, मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ। वो ये है कि आपके सामने सब डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने आपको बोला कि आपको जो है ये जो आपको दिख रहा है, इतना आपको जो है टाइपिंग करना है, ठीक है। क्या करना है, टाइप करना है आपको। सो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड का यूज करेंगे, कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कीबोर्ड से हम टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। वो हमको कहाँ डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, मॉनिटर पे। कहाँ दिखाई दे रहा है, मॉनिटर पे। मींस जो आप वर्क कर रहे हो उसका वर्क करने के बाद वो कमांड किसको देता है, सीपीयू के ऊपर जाता है। सीपीयू उसके ऊपर क्या करता है, प्रोसेस करता है। देन प्रोसेस होने के बाद उसका हमको रिजल्ट, आउटपुट, वो कहाँ दिखाई देता है, मॉनिटर पे दिखाई देता है। सो कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस, सीपीयू इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस एंड मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर। वहां पर दिया है आपको कीबोर्ड इनपुट, प्रोसेसिंग सीपीयू एंड मॉनिटर आउटपुट। सो ये जो है मैंने अभी आपको जो ओरली बताया है, ये आपको अभी हम जो है प्रैक्टिकल जो है हम वीडियो के थ्रू में आपको अभी बताने वाला हूँ, जिसमें आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी। Working of a computer. Lofty goal. In this lesson, you will learn about the various input-output devices of computers. Hey, Mindy, do you remember what an IPO cycle is? Yes, it is how a computer works, takes input, does processing, and produces output. Let us begin with an example. Do you know how a sandwich is made? Step 1. Input. Collect bread slices and butter. Step 2. Process. Apply butter on one side of bread slices. Step 3. Output. Buttered sandwich is ready to eat. Similarly, a computer works through these 3 simple steps. This process is called the IPO cycle. That is, input, process, output. Input. Whatever goes into the computer is called the input. We use the following main devices to input data: mouse, keyboard, scanner, joystick, microphone. Some more. Data refers to a collection of numbers, characters, images, or information. Mouse. Mouse is an input device. It is used to give commands to the computer. It inputs data in many ways. A single click selects an item. Double-clicking an item opens a program. You can drag an icon by moving the mouse with the left button pressed. Releasing the button drops the icon being dragged.
You can draw a picture by pressing its buttons. Hey Mighty, the keys on the keyboard are not in alphabetical order. Oh yes, the arrangement of keys is based on QWERTY, which makes typing easier. Keyboard. Keyboard is an important input device. It is used to enter data and commands into the computer. The different types of keys on the keyboard are alphabet keys from A to Z, number keys from 0 to 9, function keys from F1 to F12, punctuation keys, special keys, Shift, Control, Alt, Delete, Ins, PG up, PG down, arrow keys. Invention. The QWERTY keyboard was invented by Christopher Sholes, who also invented the typewriter. Scanner. Scanner is a kind of input device that reads text and images printed on paper and saves the information in the computer in the form of an image. Scanners are of two types: flatbed or simple scanner, handheld scanner. HOTS. Why is a handheld scanner used in shops? Joystick. A joystick is also an input device. It is used to move the cursor position on the screen. Its function is similar to a mouse. It is a stick which has a ball at its lower end. It uses a lever to control the position of the cursor by rolling this ball. Joysticks are used for playing computer games. Microphone. A microphone is an input device that allows you to record sound into the computer. Processing. Input data is processed in the CPU, Central Processing Unit. CPU is the most important part of a computer. It does all the processing and decision making in the computer. It also controls all the other parts of the computer system. The CPU can be found inside the CPU box. The CPU consists of 3 units. Output. Output is the result which the computer produces after processing the input data in the CPU.